कच्चे आम वाली चुड़ैल। किसी गांव में एक रमेश नाम का आदमी रहा करता था। वो अक्सर ही बहुत ज्यादा बीमार रहता था। इस वजह से घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा बिगड़ती चली जा रही थी। ऐसे में उसकी पत्नी सोना ने फैसला किया कि वो कहीं काम तलाश करेगी। लेकिन सोना का पति ये कभी भी नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी काम करे और बाहर जाकर मेहनत मजदूरी करे। एक दिन की बात है। सुनो ना, आखिर इसमें बुराई ही क्या है अगर मैं भी बाहर जाकर कुछ काम ढूंढ लूंगी तो। और वैसे भी मेरी जैसी ना जाने कितनी औरतें जो बाहर काम करती हैं और अपने पतियों की घर में मदद करती हैं। जल्दी से जल्दी हम इस आर्थिक तंगी से दूर हो जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। हम आपका इलाज भी कहीं अच्छे अस्पताल में करवाएंगे। सोना देखो, तुम्हें पता है ना कि मुझे ये सब पसंद नहीं है कि तुम मेरे होते हुए बाहर जाकर काम करो और मेहनत करो, क्योंकि अभी मैं जिंदा हूँ और जब तक तुम्हारे साथ हूँ तो मैं कभी भी ऐसा होने नहीं दूंगा। और अभी जैसे चल रहा है चलने दो, मैं ही काम पर जाऊंगा। तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, बस अब बहुत हो गया। और वैसे भी आप बहुत बीमार रहते हो, इसीलिए मैं आपका इलाज जल्दी से जल्दी करवाना चाहती हूँ ताकि आप जल्दी से ठीक हो जाओ। और जब आप ठीक हो जाओगे तब मैं काम करना छोड़ दूंगी। नहीं, मैंने तुम्हें एक बार मना कर दिया है ना, तो बस अब बार बार मुझसे बहस करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, समझी ना? क्योंकि अब तुम जल्दी ही माँ बनने वाली हो और मेरे प्यारे से बच्चे को जन्म देने वाली हो। इसीलिए ऐसी हालत में तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, समझी ना? बस अब मुझे कोई बात नहीं करनी है, तुम बस अपना ध्यान रखा करो। ऐसा कहकर रमेश अपनी पत्नी से बाहर काम करने के लिए मना कर देता है। और उस दिन के बाद से सोना भी अपने पति रमेश को बाहर काम करने के लिए पूछना बंद कर देती है और रमेश रोज काम पर जाना शुरू कर देता है। सभी बहुत अच्छे से चल रहा था। अब धीरे धीरे रमेश अपने घर की आर्थिक तंगी सुधार रहा था। मुझे माफ कर देना, मैंने आपसे उस दिन बाहर काम करने के लिए जबरदस्ती की थी ना। मुझे आपसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैं अब माँ बनने वाली हूँ तो आपको मेरी फिक्र तो लगी ही रहेगी ना। यह मैं भूल गई थी, मुझे माफ कर दीजिए। अब से ऐसा कभी नहीं करूँगी। अरे सोना, क्या तुम भी पुरानी बातें लेकर बैठी हो? मैं तुमसे कुछ बताना चाहता हूँ। दरअसल सोना, आज मुझे मेरे मेहनत के पैसे मिलने वाले हैं और आज मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊंगा। इसे देखकर तुम बहुत खुश हो जाओगी, समझी ना? इसीलिए अब सब भूल जाओ और बस खुश हो जाओ। अब तुम बस शाम का इंतजार करना, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊंगा ये देखना तुम। सोना ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और रमेश अपने काम के लिए निकल जाता है। तभी अचानक से सोना के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। तभी कुछ गांव वाले उसकी आवाज सुन लेते हैं और उसे अस्पताल में लेकर जाते हैं। सोना अपने पति को फोन करके सब बता देती है कि अब वो पापा बन गए हैं, उसे बेटा हुआ है। ये सुनकर तो रमेश को कुछ होश ही नहीं रहता। अब वो बहुत ही खुश हो जाता है और जल्दी जल्दी तोहफा लेकर घर के लिए चल देता है। जब वो रास्ते में आ ही रहा था कि तभी अचानक से उसे गाड़ी से टक्कर लग जाती है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। सोना को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो बहुत रोती है। भगवान, ये तूने क्या कर दिया? मेरे पति को मुझसे छीन लिया और मेरे बच्चे को मुझे सौंप दिया। ये कैसा कर्म है तेरा? एक को छीनकर एक दे रहा है। अब सोना अकेली पड़ गई थी, इसीलिए अब उसे ही सब कुछ करना था। उसके बच्चे का भविष्य भी अब उसे ही बनाना था। इसीलिए अब बचाए हुए पैसे से पहले हॉस्पिटल की फीस जमा करती है। उसके बाद वो अपने बच्चे को लेकर अपने घर आ जाती है। अब वो सोचने लगती है कि आखिर वो क्या काम करे। सोना बहुत जगह काम की तलाश भी करती है मगर उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। इसीलिए जब वो निराश होकर घर आती है तो देखती है कि उसके घर के आंगन में एक कच्चे आम का पेड़ लगा हुआ है। ये तो वही पेड़ है जो रमेश ने बोया था ताकि हम सभी बाद में इस पर से आम तोड़ तोड़ कर खाते रहें। क्यों ना मैं अब आम बेचने का काम ही शुरू कर दूं? ये सोचने के बाद वो एक टोकरी में आमों को तोड़कर भरना शुरू कर देती है और उन्हें अपने सिर पर रखकर और अपने छोटे से बच्चे को कपड़े की मदद से कमर में बांध लेती है और आम को बेचने के लिए बाजार में निकल पड़ती है। वो गांव-गांव में जाकर अपने सारे आम बेच देती थी। एक गांव में कमल और चंदा नाम के पति पत्नी रहते थे। वे बहुत ही बुरे थे। सुनो जी, आज कोई हमारे गांव में कच्चे आम बेचने के लिए आई है, तो क्यों ना हम चलकर उससे कच्चे आम ले लें जैसे बाकी सभी लोगों से लेते हैं फ्री में।
हाँ हाँ चंदा, क्यों नहीं, अभी ले लेते हैं। सुनो, अरे ओ कच्चे आम वाली, अरे बहन जरा यहाँ आना। ऐसे वो उसे बुलाता है और उसे अपनी लाचारी का बहाना सुनाकर उसे पैसे बाद में दे देगा ये कहकर आम फ्री में ले लेता है। अब सोना रोज रोज आम बेचने के लिए आती थी, तो कमल और चंदा उसे हर बार नए तरीके से बेवकूफ बनाकर उसे फ्री में आम खरीद लेते थे। एक दिन जब सोना आम बेचने के लिए फिर से उसी गांव में जाती है, तो रामू नाम का एक गांव का आदमी उसे सब बता देता है कि वो कैसे लोगों को बेवकूफ बनाकर फ्री में सामान लेते हैं। उन्होंने मेरे साथ ऐसा खेल खेला है, मैं अभी जाकर उनसे अपने पैसे ले लूंगी और आज के बाद कभी भी उन्हें कुछ भी नहीं दूंगी। सोना उनके घर जाकर बहुत गुस्सा होती है और अपने पैसे मांगने लगती है। तभी कमल पीछे से आकर उसे एक बड़े डंडे से सिर पर चोट मारकर गिरा देता है और उसकी लाश को जंगल में दफना देता है। सोना एक चुड़ैल बन जाती है। भगवान देखो, उसने मुझे कितनी बेरहमी से मार दिया। अब मेरे बच्चे के जीवन का क्या होगा, उसका ध्यान कौन रखेगा? मगर अब मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो रात को कमल के घर में जाकर कमल के ऊपर बैठ जाती है। कमल ये देखकर डर जाता है। अरे भगवान, चुड़ैल बचाओ मुझे, कोई है, बचाओ बचाओ मुझे, ये मार देगी। हाँ, मार तो मैं तुझे दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तूने भी मुझे मारा था ना, मैंने तो सिर्फ तुझसे अपने आम के पैसे ही मांगे थे और तूने मुझे मार कर दफना दिया था। ये कहते ही सोना उसका गला दबाकर उसे जान से मार देती है। तभी उसकी पत्नी भी आ जाती है। हे भगवान, ये क्या हुआ? तूने मेरे पति को मार दिया। मार तो मैं तुझे भी दूंगी, देखेगी देखेगी, दिखाऊं? ये कहते ही वो चंदा का भी गला दबाने लग जाती है। मुझे छोड़ दो, तुम जो बोलोगी मैं वही करूंगी, मुझे मत मारो प्लीज। ठीक है, एक ही शर्त पर छोड़ूंगी, तुझे मेरे बच्चे को माँ की तरह पालना होगा और उसे कभी किसी भी चीज की कमी नहीं होने देगी। उसे पढ़ाएगी, लिखाएगी और जैसा मेरे साथ किया था वैसा कभी नहीं करेगी। हाँ हाँ, मैं उसकी माँ बनकर तुम्हारे जितना ख्याल रखूंगी। ये सुनकर सोना उसे माफ कर देती है और अपने बच्चे को उसे सौंप देती है और फिर गायब हो जाती है। अब चंदा उसके बच्चे को एक माँ की तरह पालती है। दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।